हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एनकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट क्लास के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्लास हो गया था, जब हम लोग सेकंड क्लास पढ़ने वाले। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। इन सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले वीडियो को देखिए आप लोग, उसके बाद इसको देखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो उसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे किरण। फिजिक्स में किरण क्या होता है, जिसको बोलते हैं रे। रे, देखिए किरण क्या होता है। देखिए, जिस तरह हम लोगों को चलने के लिए रास्ता चाहिए, गाड़ी को चलने के लिए रोड चाहिए, सड़क चाहिए, उसी तरह प्रकाश को भी चलने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है। एक रास्ता, उसी को क्या कहते हैं, किरण। क्या होता है प्रकाश के, क्या बोलेंगे इसके बारे में, प्रकाश के चलने के, प्रकाश के चलने के पथ को, पथ को, पथ मतलब होता है रास्ता, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण। किरण के बारे में हमने बोला, जिस तरह हम लोगों को चलने के लिए रास्ता चाहिए, गाड़ी को चलने के लिए, वाहनों को चलने के लिए रोड चाहिए, उसी तरह प्रकाश को भी चलने के लिए एक पथ की यानी रास्ते की जरूरत होती है। उसी को क्या बोलते हैं, किरण। तो किरण के बारे में हम लोग बोलेंगे, प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोला जाता है, किरण। अब होता है एक होता है किरण पुंज। किरण पुंज, इसको बीम बोला जाता है। बीम। देखिए किरण पुंज का किसको कहते हैं, देखिए इसको हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, नाम से ही परिभाषा बनेगा। किरण, किरण तो किरण है, पुंज मतलब होता है समूह। तो किसका समूह, किरण का। तो किरण के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। क्या बताएं, किरण तो किरण ही है। किरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं, किरण। पुंज मतलब होता है समूह, पुंज समूह। तो किरण के समूह को क्या बोला जाता है, किरण पुंज। किसके किरण के, किसके किरण के समूह को, तो प्रकाश के किरण के समूह को। देखिए किरण तो किरण ही है, पुंज मतलब होता है समूह। तो किरण के समूह को क्या कहते हैं, बीम, किरण पुंज। और किसके किरण के समूह को, तो प्रकाश के किरण के समूह को क्या बोला जाता है, किरण पुंज। तो लिखेंगे प्रकाश के किरण के समूह को, समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। ये हम समझने के लिए लिखे हैं समूह। अब देखिए उसके बाद आता है, एक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज के प्रकार। क्या, किरण पुंज के प्रकार। टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ बीम। किरण के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के तीन प्रकार, कितने, तीन। फर्स्ट होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, जिसको बोलते हैं पैरेलल बीम।
पैरेलल बीम। उसके बाद एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम। इसके बाद एक है अपसारी किरण पुंज। उसके बाद एक है अपसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम। हमने बोला किरण, किरण के वाले प्रकाश के चलने के पथ को किरण, मतलब प्रकाश के चलने के रास्ते को क्या बोला जाता है? किरण। किरण पुंज बोला प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज। किरण मतलब होता है किरण, पुंज मतलब होता है समूह। तो किसके किरण के समूह? तो प्रकाश की किरण के समूह। अब देखिए किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर किरण पुंज जिसको बोलते हैं पैरेलल बीम, एक होता है अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम, एक होता है अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम। अब हम लोग जानेंगे इस तीनों के डेफिनेशन को। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही हम लोग सबसे पहले जानेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज जिसको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल बीम। देखिए तीनों की परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे, नाम से लिखना है। अच्छा बताइए तो किरण पुंज है ना, मतलब किरण समांतर होगा, नाम से स्पष्ट है। किरण कैसा होगा? समांतर होगा। देखिए एक लाइन सब में बोलना है, वैसा किरण पुंज। अच्छा बताइए तो ये किसका प्रकार है? किरण का ना, किरण पुंज का ना, तो बोलेंगे वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज। ये किसका प्रकार है? ये जो है समांतर किरण पुंज किसका प्रकार है? किरण पुंज का ना, तो बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें इतना सारा तीनों में बोलना, ये लाइन तीनों में बोला जाएगा, ये लाइन तीनों डेफिनेशन में बोला जाएगा। देखिए अच्छा बताइए समांतर किरण पुंज का हमको, अगर हमको परिभाषा बोलना होगा तो बोलेंगे, अच्छा बताइए समांतर किरण पुंज किसका प्रकार है? किरण पुंज का ना, तो बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें। यहाँ तक हर एक परिभाषा में बोलना है, तीनों परिभाषा में। उसके बाद बोलेंगे अच्छा ये देखिए समांतर किरण पुंज ना, तो समांतर होगा, तो बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो। तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। देखिए ऐसे करके किरण, किरण पुंज मतलब होता है किरणों का समूह, मतलब 2 या 2 से अधिक, यही ना किरण पुंज। किरण मतलब होता है एक ठो, किरण पुंज मतलब होता है बहुत सारा, बहुत ज्यादा, बहुत सारा। तो देखिए समांतर किरण पुंज ना, तो एक दूसरे के समांतर होगा ऐसे करके। समांतर मतलब होता है बीच की दूरी हर जगह बराबर। एक 3 किरण पुंज ये जो है एक दूसरे के समांतर है। तो ये कौन सा किरण पुंज है? समांतर किरण। देखिए समांतर किरण पुंज के बारे में बोला। अच्छा बताइए समांतर किरण पुंज किसका प्रकार है? तो किरण पुंज का, तो बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, यहाँ तक सब तीनों परिभाषा में बोल। उसके बाद बोलेंगे
सभी किरणें एक दूसरे के समांतर, देखिए एक दूसरे के समांतर है तो इसी को बोलते हैं समांतर किरण। तो अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम लोग इसको, अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी किरण। अभिसारी किरण, अभिसारी किरण जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम, द कन्वर्जिंग। देखिए इसका कैसे बोलेंगे, हमने पहले ही बताया था ये किसका प्रकार है, किरण पुंज का ना, तो बोलेंगे वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें जिसमें प्रकाश की सभी किरणें हमने बोला था वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, ये लाइन तीनों परिभाषा में देखिए आया, आया ना, सेकंड परिभाषा में यहाँ तक बोलेंगे। अच्छा बताइए, अभी मतलब होता है आना, अभी मतलब क्या होता है, अभी मतलब होता है आना, अभी मतलब होता है आना। जैसे देखिए ये कोई बिंदु है, ये किरण है, तो किरण जो है एक मुख्य बिंदु पर आएगा, किरण कहाँ आएगा, एक मुख्य बिंदु पर, इसका परिभाषा हो गया। तो बोलेंगे वैसा किरण को जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक मुख्य बिंदु पर आकर मिलती है, एक मुख्य मुख्य बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। देखिए हमने बोला अभिसारी, अभी मतलब होता है आना, देखिए अभी मतलब होता है आना, तो बोले वैसा किरण जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक मुख्य बिंदु पर आकर मिलती, वहां मिला, देखिए यहाँ मिला, तो यही हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं डायवर्जिंग, डायवर्जिंग बीम। इसमें बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें अप मतलब होता है अपसेट, अप नहीं कहता है अपसेट है, अप मतलब उदास, उदास होता है तो कोई भी दूर जाता है, तो उसी तरह यहाँ है, जैसे यहाँ निकल कर फैलता चला जाए, तो बोलेंगे वैसा किरण जिसमें प्रकाश की सभी किरणें
एक मुख्य बिंदु से निकलकर एक मुख्य बिंदु से निकलकर एक मुख्य बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। देखिए एक बार फिर से सुनिए, हमने कहा अभिसारी किरण पुंज, अभी मतलब होता है आना, कहाँ आएगा, एक मेन पॉइंट पे आएगा, तो बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, यहाँ तक हम हर एक डेफिनेशन में बोले थे बोलने के लिए, तो वैसा किरण जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक मुख्य बिंदु पर आकर मिलती है, एक मुख्य बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद देखिए अपसारी किरण पुंज, इसमें बोलेंगे वैसा किरण पुंज, अप मतलब होता है अपसेट, अपसेट होता है तो कोई दूर जाता है, तो बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक मुख्य बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए यहाँ एक मुख्य बिंदु पर चारों दिशा से आकर एक मुख्य बिंदु पर मिलता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो धन्यवाद। तो अगली बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।